हमारे श्रीपाल जी ने भी क्या किया था, नवपद की आराधना की थी। गुरुदेव के कहने से नवपद की आराधना की, उसके अंदर उनका कोड चला गया, उनके 700 कोड़ियों का कोड चला गया। और देखते देखते ससुराल में कितने मान सम्मान के साथ जिस ससुर ने कोड़ी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे करके जैसे धक्का देकर बाहर निकालते हैं, ऐसा बाहर निकाला था। आज वही पिता धूमधाम के साथ अपनी बेटी और जवाई को लेने के लिए अपने ससुराल गया और मामा के यहाँ रहने वाले श्रीपाल जी को और मैना सुंदरी को लेके आए। यह आनंद से रहते थे, शाम को घूमने के लिए जाते थे। तो लड़की ने पूछा, ये कौन आता है रोज राजकुमार जैसा, देव कुमार जैसा आदमी अपने यहाँ कौन आता है? तो माँ ने क्या उत्तर दिया, बेटे ये तो राजा के जवाई है। क्या कहा, राजा की जवाई कहा। और ये शब्द इतना ज़्यादा उनको लग गया, मेरा नाम गया, मेरे बाप का नाम गया, और किसका नाम चल रहा है, ससुर, राजा का नाम नहीं। मुझे अपना पुण्य क्या है, अपनी शक्ति क्या है, इसको मुझे देखना है। निकल पड़े, किसी को साथ नहीं लिया, ना पत्नी को साथ लिया, ना माँ को साथ लिया, अकेले निकल पड़े। कदम कदम पे निधान होते भगवानों के, तो बीच में कौन मिल गए, ऐसे विद्याधर मिल गए जिनके कारण उनको जल तरणी और शस्त्र परहरणी 2 विद्या मिल गई। उसके बाद आगे चले तो सोने का झोल तैयार हो रहा था और सोने का गोला तैयार नहीं हो रहा था। कहते पता नहीं कहाँ भूल होती है मेरी, सोने का गोला ही तैयार नहीं होता। तो श्रीपाल जी ने कहा, तुम करो वापिस, पहले से शुरुआत करो, मैं यहाँ बैठ करके नवकार मंत्र का जाप करता हूँ, देखो तुम्हारा सोना कैसा होता है। देखते देखते सोने का गोला तैयार हो गया। वो तो सारा श्रीपाल जी को देने लग गया। कहा इतना तो मैं लूँगा नहीं, थोड़ा सा उन्होंने अपने ऊपरने में बांध लिया और उतना सोना लेकर के कहाँ चले हैं ये, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। बोलो सदा, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। वहाँ उनको क्या हो गया, रथवाहन राजा थे और कौशाम्बीपुर उनका नगर था। वहाँ तक ये, वहाँ उसी शहर में रहने वाले धवल सेठ थे। नाम था धवल उनका, पर काम सारे कैसे थे, काले काम थे, खलनायक। आज से हमारे श्रीपाल जी के जिंदगी में खलनायक का प्रवेश हो रहा है। खलनायक कैसे थे, कुटिल बुद्धि वाले थे। और देखते देखते उन्होंने क्या किया, परदेश पे जाकर के कमाई करना पहले रिवाज था हमारे यहाँ। श्री धवल सेठ ने 500 जहाज भरे, 500 जहाज भरे करा किराना माल के। यहाँ से माल ले जाना, वहाँ से सस्ता माल लेके आना, इस तरह से पहले रिवाज था। उन्होंने 500 जहाज भर दिए और देखते देखते वे आगे चले। आगे कहाँ पहुँचे वे, भरूच नगर में आए। अपने 500 जहाज लेकर के कहाँ आए, रथवाहन राजा का ही वो देश था, भरूच भी उन्हीं का था। और वहाँ पे वो आए तो एकदम से उनके जहाज आगे चलना ही बंद हो गया, आगे चले ही नहीं जहाज। अब क्या करे, 500 लोग, 500 जहाज, 10,000 लोग साथ में। पहले ऐसे रिवाज था कि हम व्यापार के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आओ, आपको कुछ लेना नहीं, खाली अपने पैसे लेके आओ, अपना माल खरीदो और हमारे साथ वापस अपने ठिकाने पहुँचो। इस तरह से व्यापार करने के लिए साथ ले जाते थे लोगों को। ऐसे 500 लोग श्रीपाल जी ने, धवल सेठ ने लिए थे और 10,000 लोग साथ में थे। अब इस तरह से जहाज अटक गए, यानी एक दिन का कितना खर्चा, जरा सोचो। जहाज अगर रुक गए हैं, कमाई अगर रुक गई है, तो खर्चा तो होने ही वाला है। इस तरह से बेचारे टेंशन में आ गए। अब जहाज आगे नहीं चल रहे हैं, अब क्या करें। क्या होता है, हर जगह व्यंतर देवता होते हैं।
नदी में भी अंतर देवता होते हैं, पानी में भी व्यंतर देवता होते हैं। हर जगह व्यंतर देवता को कोई अपने पास रहने नहीं देता, जहाँ जाते वहाँ से धक्का दे करके उनको निकाल देते हैं। हल्के जाति के देव यानी व्यंतर देवता होते हैं। इस तरह से उनके जहाज अटक गए। अब कैसे करें? तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप क्या करो, 32 लक्षण वाला कोई पुरुष यहाँ बलिदान दो, बलि दो। ये हल्के जाति के देवता बलि मांगते हैं, तो बलि इसको देंगे तो ये जहाज अपने आप चलने लगेंगे। अब राजा धवल सेठ सोचने लगे, भैया 32 लक्षण वाला अच्छा पुरुष हमको कैसे मिलेगा? बोले राजा को जाके कहो। राजा के पास गए और जाके कहा, भेंट साथ लेके गए, भेंट वस्तु साथ लेके गए। पहले भेंट प्रदान करी और उसके बाद कहा कि हमारे 500 जहाज अटक गए हैं और उनको निकालने के लिए 32 लक्षण वाला पुरुष हमको चाहिए, शुभ लक्षण वाला पुरुष चाहिए। हमको क्या करो? ऐसा पुरुष दे दो। राजा ने यह हुक्म दिया है, ऐसा पुरुष ले आओ। नहीं हो रिश्तेदार शहर में, नहीं करे कोई दाओ। श्री बाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। धवल सेठ की भेंट देखकर ही राजा तो एकदम ठंडे हो गए थे। अरे बाप रे, इतनी बढ़िया भेंट लेके आए हो और आप हमसे क्या मांगते हो? 32 लक्षण वाला पुरुष। उन्होंने ऑर्डर छोड़ी कि चारों दिशाओं में जाओ और जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है ऐसा आदमी देख के लाओ जो आके हमसे झगड़ा नहीं करे, हमारा दावा नहीं करे कि हमारा भाई था, हमारे ब्याई जी थे। ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिलना चाहिए। ऐसा बिना पहचान वाला कोई आदमी ढूंढो और उसको लेके आओ। चारों तरफ राजा के सिपाही घोड़े ले करके गए हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ श्रीपाल जी ने अपने सारे गहने खरीदे थे, चेन खरीदी थी, अंगूठी खरीदी थी, नए कपड़े पहने थे और उसके बाद पेड़ के नीचे सोए हुए थे और आजू बाजू में आकर के राजा के लोग खड़े हो गए। अब उनको ऐसा लगा कि कौन मेरे आजू बाजू में, कोई लगता है किसी की आवाज़ आ रही है। आँख खोली, देखा तो चारों तरफ घेरा डाला हुआ लोगों का। अरे भाई आप क्या बात है, क्यों आए हो? बोले आप हमारे शहर के लिए अनजान हो, नए हो, पहली बार आप आए हो, आपका कोई सगा संबंधी यहाँ पे है नहीं और हमारे यहाँ व्यापारी आए हैं, उनको बलिदान देने के लिए आदमी चाहिए, तो हमको आप अच्छे लगे, इसके लिए हम आपको लेने के लिए आए। अब श्रीपाल जी एक बार तो अंदर में धक्का भरा कि अभी तक तो संकट की यात्रा पूरी नहीं हुई है, तब तक दूसरा संकट मेरे सामने आ रहा है। मेरी जान लेने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं, पर फिर भी उनको अंतर में नमस्कार महामंत्र पर बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा देखो मरने का डर मुझे नहीं है, मैं मरने को नहीं डरता हूँ, आप मुझे पकड़ो मत, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे चलो। और एक आदमी रास्ता दिखाने वाला आगे चले, बाकी सारे पीछे चले और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब ये कहाँ पहुँचे हैं? राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने जब वो श्रीपाल जी को देखा तो एकदम दंग हो गए। इतना बढ़िया आदमी तुम लेके आए, वो किसी का सगा नहीं है, किसी का संबंधी नहीं है, ऐसा 32 लक्षण वाला पुरुष तुम लेके आ गए हो। सेठ जी के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 500 जहाज अटके थे, 10,000 पुरुष वहाँ खाली बैठे हुए थे और इनका संकट टलने वाला था। सेठ ने क्या कहा? सेठ कहे बाजा बजवाओ, स्नान इसे करवाओ, क्या मनसा है? चंदन लगा भूषण पहनाओ, कर पूजा
बलि चढ़ाओ। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। शेठ जी के तो कोई खुशी का पार नहीं रहा। उन्होंने कहा इसकी पूजा करो, इसको चंदन लगाओ, इसको तिलक करो और इसको बलि चढ़ाने के लिए तैयार करो, स्नान कराओ और इसको सुगंधित वस्तु से सुगंधित बनाओ और इसकी बलि चढ़ाओ। श्रीपाल जी के अंदर जो वो बोल रहे थे, अंदर की पावर जागृत हो रही थी। उन्होंने कहा राजन आप ये बताओ, आपको जहाज चलाना महत्वपूर्ण है या किसी की बलि चढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? आपके जहाज चलने चाहिए ना, इतनी बात है उसके लिए किसी की बलि क्यों चढ़ाते हो? अरे भाई बलि नहीं चढ़ाए तो जहाज हिलते ही नहीं है, डुलते ही नहीं है। पता नहीं यहाँ के किसने व्यंतर देव ने इस जहाज को अटका दिया है। उनको बलि देने के बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं आपके जहाज चढ़ा दूँ तो आप बलि देंगे या नहीं देंगे? नहीं, फिर बलि नहीं देंगे हम। अगर हमारे जहाज चल गए तो हम बलि नहीं देंगे। श्रीपाल जी ने क्या किया? आग ढकी और अंतःकरण पूर्वक नवकार मंत्र का स्मरण किया। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धानंद, घाई घाई ने आप नमो अरियंताण, नमो सिद्धानंद, इस तरह फेरा आपे तुम पति के माने फल नहीं मिले तो वहाँ कैसे बोले? नमो अरिहंताणम, अरिहंत का रूप सामने ला करके नमो अरिहंताणम का, नमो सिद्धाणम, सिद्ध का रूप सामने लाकर नमो सिद्धाणम किया कहा। इस तरह से नवकार मंत्र का जब आग ढक के किया तब तक तो वो अंतर में उतर गए थे। और अंतर में उतरने के बाद जब उनको ध्यान में आया कि मेरी बॉडी चार्ज हो गई है, मेरा शरीर चार्ज हो गया है, तब उन्होंने क्या किया? जहाज के बाद जाकर जो आगे की जहाज थी वहाँ जाकर जोरदार उसको पैर मारा, लात मारी उसको, इतनी जोरदार लात मारी कि देखते ही देखते जहाज तो चलने लग गए। एक जहाज चला, दो चला, तीन चला, सारे जहाज चलने लग गए। ओहो, सबने देखा, बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया है। इस आदमी ने बलि ना चढ़ाते हुए भी हमारे जहाज को चला दिए हैं। सेठ साहब कहने लगे ऐसा काम का आदमी अपने पास चाहिए। काम का आदमी है, कभी वापिस ऐसा संकट आए तो ये काम में आने वाला आदमी है। उसको कहा तुम हमारे साथ चलो और हम साल के 1000 रुपये तुमको देंगे, 1000 सोना मोहरा साल की हम तुमको देंगे, तुम हमारे साथ चलो। उसने कहा देखिए 1000 रुपये में किसी का नौकर बनना श्रीपाल को स्वीकार नहीं है। 1 करोड़ सोना मोहरा देते हो तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार। उसने कहा एक कोई 1 करोड़ दे देंगे तो आगे क्या करेंगे हम? इतने तो नहीं दे सकते भैया, 1 करोड़ तो नहीं दे सकते हम। और ठीक है आपकी मर्जी नहीं है तो मत आओ, कोई बात नहीं है, पर हम 1 करोड़ दे नहीं सकते। तो श्रीपाल जी ने कहा देखो तुम मुझे कुछ मत दो, मैं तुम्हारे जहाज में आऊँगा, देश विदेश देखना है, परदेश देखना है, सारी दुनिया को देखना है, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, पर खिड़की की जगह लूँगा। खिड़की की जगह में मैं बैठूँगा और तुम्हें किराए के 100 रुपये महीने के मैं तुम्हें दूँगा। 100 सोना मोहरा 1 महीना की हम तुमको किराए के रूप में देंगे और तुम्हारे साथ क्या करेंगे? हम प्रवास करेंगे। तुम भी मत दो हमें कुछ और हम तुमको किराया दे करके मुफ्त में तुम्हारे जहाज में नहीं बैठना चाहते। हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ विहार करना चाहते हैं। जब तुम जा रहे हो रत्नद्वीप में जाने वाले थे, कहाँ जाना था उनको? रत्नद्वीप, जहाँ व्यापार बहुत बड़ा चलता है वहाँ जाना था। उसने कहा हम भी रत्नद्वीप देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखेंगे। महीने के 100 रुपये हम तुमको, सेठ जी ने देखा थी तो बहुत अच्छा काम हो गया।
आंदो मांगे एक आणि भगवान देवे दो ऊपर आपलाने भाड़ो मिलीला और साथे आदमी रहेला तो कठे काम आईला आपलाने। इस तरह से सोच के सेठ साहब भी खुश हो गए और सौदा उनका पक्का हो गया। और श्रीपाल जी कहाँ जाके बैठे, खिड़की के पास जाके बैठ गए, ठंडी हवा खाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भगवानों। इस तरह से श्रीपाल जी की यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा शुरू होने के बाद और क्या क्या संकट आएंगे, किस तरह से उनको कसौटियाँ पार करनी पड़ेगी और नौकार मंत्र कैसे उनको सहायता करेंगे, ये तो सुनने से ही आपको पता चलेगा। आज हमारा कांटा अपने स्थान पे आ गया है, इसके लिए यहीं पे विराम लेती हूँ। आज आपकी विधि हमारे साध्वी जी महाराज कराएंगे। 8 लोगों का कौशक, 8 वंदना और 20 माला ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धानम या खाली नमो सिद्धानम, जैसी आपको लगे ऐसी माला फेरना। और आज नमो सिद्धानम की साधना करनी है, लाल रंग की साधना करनी है और जहाँ तक बने अपने आप को उत्साह से भर के रखना है। नमो सिद्धानम उत्साह देने वाला, पावर देने वाला ऐसा मंत्र है और उसकी माला आप करेंगे, अपने आप में पावर भरेंगे। साधना कल की साधना हमारी होगी नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम, इसका कलर पीला होता है। 36 लोगों का कौशक होगा कल कौशक कितना बड़ा होगा, हमारे साध्वी जी आपसे करवाएंगे कौशक। 36 लोगों का कौशक, 36 वंदनाएं करनी है और उसके साथ साथ पीले कलर की साधना। जहाँ तक बने कल की साड़ी कौन सी होगी, कल का ड्रेस पीले कलर का होगा। आज तो लाल पहनने वाले आए हैं कुछ लोग और कुछ लोग शायद भूल गए, कुछ लोगों ने खाली किनार लाल रखी है, कुछ ना कुछ करके आए हैं। कितना ध्यान है बाप जी, देखो हाँ देखो, मतलब ध्यान रखा ना माँ सब लोग। तो इस तरह से भगवानों कल पीले कलर की साधना करनी है, आज लाल कलर की साधना आप करेंगे और नमो सिद्धानम को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।